आतंकी संगठन का कहर जारी, जॉर्डनियन पायलट को जिंदा जलाया। जहां भी ये जाएंगे नफरत ही फैलाएंगे। इंसान है मियाँ, ये भी इंसान है। इंसान? किस इंसान की बात कर रहे हैं आप? ये इंसान को खत्म कर देते हैं, पर ये इंसान इंसानों को अनाथ बना देते हैं, पर ये इंसान इंसानों को विधवा कर देते हैं, लोगों की जिंदगी एक रात में तबाह करके फेंक देते हैं, पर ये इंसान हैवानियत की सारी हदें पार करते हैं, हैवानों से भी बदतर काम करते हैं, पर आपको ये अब भी इंसान नजर आते हैं। जो भटक जाते हैं वो भी इंसान ही होते हैं मियाँ। भटक जाते हैं कुछ लोग, पर ना मेरे मन में एक सवाल है, और सवाल यह है कि ये भटकाव सिर्फ एक कौम में क्यों नजर आता है? नहीं, बाकी की दुनिया तो इतनी चालाक हो गई है, इतनी एडवांस्ड हो गई है, सब होशियार हो गए, बस यही है हमारे पास कुछ भोले भाले मासूम लोग जो हमेशा भटक जाते हैं। भटकते तो और भी हैं मियाँ, लेकिन आजकल खबरें बस एक ही कौम से बनाई जाती हैं। अच्छा, अब इस बात का भी हमें जस्टिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल। अमेरिका जैसा देश जब अपने फायदे के लिए किसी दूसरे देश को तबाह करके फेंक देता है, तब क्या ये पूरी दुनिया ईसाई धर्म से नफरत करती है? जब हिटलर जैसा एक तानाशाह अपनी निजी गरज की वजह से किसी दूसरे कौम के लाखों लोग मरवा डालता है, तब क्या सब नाजी धर्म को कोसते हैं? नहीं, लोग हिटलर से नफरत करते हैं, उसके धर्म से नहीं। रात के अंधेरे में जब कुछ हिंदू लड़के अपने ही धर्म की लड़की का वो हश्र करके छोड़ते हैं कि ना वो जीने में रहती है ना मरने में, तब क्या हिंदू धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं? लेकिन जब भी कोई मुसलमान गुनाह कर देता है तो सबसे पहले उसके मजहब पर सवाल उठ जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका गुनाह कितना बड़ा या छोटा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी इंसान को खत्म कर देना, उसकी जिंदगी तबाह कर देना, इससे छोटा गुनाह नहीं हो सकता। देखिए, इस गुनाह की जितनी भी बड़ी सजा दी जाए वो कम है, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो गुनाह उस इंसान का है, उसके मजहब का नहीं। आज की तारीख में जब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी मजहब या उसकी कोई भी किताब किसी इंसान की मौत की पैरवी नहीं करते, तो फिर भी क्यों कुछ लोगों की गंदी हरकतों और उनकी बदनीयत को उनके मजहब से जोड़ दिया जाता है? क्यों ना जोड़ूं मैं इस मजहब से? अरे दुनिया की इस जगह से लेकर उस जगह तक सब इस मजहब की लगाई हुई आग में जल रहे हैं। ऐसी कौन सी जन्नत है जो सिर्फ तुम लोगों को दिखाई देती है? बाकी पूरी दुनिया अंधी है, किसी को दिखाई नहीं देती। सबका अपना मजहब होता है, सबका अपना भगवान होता है, माना, पर नहीं, जितने लोगों को मारेंगे उतनी जल्दी जन्नत मिलेगी। वाह! अरे और ये जो तुम जन्नत का क्लेम करते हो ना, इसकी वजह से तुम इस जगह को, इस दुनिया को जहन्नुम से भी बदतर बनाने में लगे हुए हो तुम लोग। ये मत समझिएगा कि मैं मजहब के नाम पर किसी गलत इंसान की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। अगर किसी इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क ही ना मालूम हो, तो क्या तब भी आप उसे गुनाहगार कहेंगे? हमारे अपने देश का कानून ले लीजिए। हमारे अपने देश का कानून कभी भी किसी पागल इंसान को उसके गुनाह की सजा मुकर्रर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले उस पागल का इलाज करवाया जाता है, उसकी तबीयत ठीक की जाती है, तब जाकर उसकी सजा मुकर्रर होती है। तो उसी तरह जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना,
उन्हें तो यह भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। गलत वो हैं जो संगमरमर से उन साफ पत्थरों पर अपने जहन की कालिक मलते हैं। अगर आपको वाकई में किसी को दोष देना है, किसी को जाकर पकड़ना है, तो उन्हें पकड़िए, ना कि उनके मजहब को। मतलब 87 का मेरठ हो या 2002 का गोधरा, दिल्ली हो, मुंबई हो, गलती उन मासूमों की नहीं है जो हाथ में AK-47, बम और न जाने क्या क्या लेके इस देश को जलाने आए थे, इस देश को खाक में मिलाने आए थे। नहीं, गलती उनकी नहीं है। गलती तो उन हैवानों की है जो इस एक मासूमियत भरे कारनामे का शिकार हो गए थे। तुम्हारी नज़र में तो ये भी एक मासूम लोग हैं, भटके हुए लोग हैं जो हमेशा भटकते हैं। जैसा आग की आप बात कर रहे हैं ना मियाँ, वो आग किसी का धर्म पूछकर उसे नहीं जलाती। उस आग में अगर हिंदू जले हैं तो मुसलमान भी जले हैं, या यूं कहिए कि पूरा देश जला है। मेरा घर जला है उस आग में। अपने भाई की अर्थी को कंधा दिया है मैंने। अपनी मां को अपनी बेटी की याद में जान देते हुए देखा है मैंने। क्या गलती थी उसकी कि दोस्ती करने से पहले उसने किसी का मजहब नहीं देखा। जो दोस्त न जाने जिसने कितनी दिवालियां हमारे साथ मनाई, कितनी ईद पर हमें सेवई खिलाई। एक दिन वही उसे हमसे दूर ले गया। ये दोस्ती करना गलती थी उसकी। आपका दर्द हम समझते हैं। नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते तो उन हैवानों की तरफदारी ना कर रहे होते। अरे किसी अपने को बिना किसी दोष के, बिना किसी वजह के खोने का दर्द क्या होता है, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। और तब तक नहीं समझोगे जब तक कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। आपके कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हें पता चले कि पिछले 4 मिनट से एक बंदूक तुम्हारी टांगों के बीच में निशाना लेने के लिए तनी हुई है, कैसा महसूस होगा तुम्हें? बिल्कुल वैसा जैसा आपको यह जानकर महसूस होगा कि पिछले 3.25 मिनट से एक पिस्तौल आपकी टांगों की तरफ निशाना देने के लिए भी तैयार है। सही कहा है किसी ने, चीजों के भाव बदल जाते हैं, इंसान का स्वभाव नहीं। दिखाई दिया ना अपने असली रंग, अपना असली चेहरा। इस बात की शुरुआत कहां से हुई मियां? हमने कभी शुरुआत नहीं की। अगर किसी जानवर को भी मौत का खौफ दिखाया जाए ना, तो वो भी पलट कर वार करता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। दुनिया को मौत की चादर पहनाने वाले आज हमें मौत का खौफ बयान कर रहे हैं। वो हम नहीं हैं मियां, वो हम नहीं हैं। हमारे वालिद के चचा ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था, अपनी जान दी थी, और आज उन्हीं की पुश्तों को हर रोज अपनी वफादारी और देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है। ये दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
हम कितना भी चाहें, हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हम पे उंगलियां जरूर उठ जाती हैं। आप पिस्तौल उठाएं तो कुछ नहीं, उसे चलाएं तो कुछ नहीं, लोगों को उससे मारे तो कुछ नहीं। हमने उंगली उठा दी तो तकलीफ हो गई। हमारा यकीन कीजिए मियां, हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते आपको, यकीन कीजिए हमारा। यकीन? किस बात का यकीन करूं मैं तुम्हारी? उस बात का जिसने जिसने मेरे भाई की जान ले ली, या उस बात का जिसने मेरी मां को मुझसे छीन लिया? यकीन, इस शब्द का तुम इस्तेमाल ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ना तो तुम यकीन के काबिल हो और ना मुझे तुम पर यकीन करना है। देखिए, इस बात की शुरुआत आपसे हुई है और इसे खत्म करने की पहल भी आपको करनी होगी। हमने की शुरुआत? हमने? इस बात की शुरुआत न जाने कितने साल पहले हो गई थी। अब तो इसे खत्म करने का वक्त है। इतना याद रखिएगा मियां, कि जो कभी आपके आपके परिवार के साथ हुआ था, वही आज आप किसी और के साथ कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा ये काम करने में मुझे, मजबूरी है। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ और मेरे जैसे कितने मासूमों के साथ वही होगा जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो मेरी मां के साथ हुआ। ऐसा मैं अब हरगिज होने नहीं दूंगा। यही तो बदकिस्मती है मियां, यहां किसी और का बोया किसी और को काटना पड़ता है। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, गर परिंदे भी कभी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो।